खुशबूए रमज़ान, खुशबूए रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा नवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ एचडी पर प्रोग्राम खुशबुए रमज़ान। वैसे तो रमज़ान मुबारक की हर घड़ी हर वक्त रहमतों का वक्त है, और लेकिन बिलखसूस जो सहरी और अफ्तारी का वक्त है वो अपना अलग ही मकाम रखता है। मैं एक हदीस का मफ़हूम पेश करूँगी कि सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अफ्तारी का वक्त होता है तब अल्लाह ताला जहन्नम में से अपने बंदों को आज़ाद करता है। चलिए दोबारा से हम चलते हैं अपनी मेहमान नगीना शहज़ादी की तरफ और उनसे करते हैं क्वेश्चन। मैम, अभी कोविड है, ठीक है, और कहते हैं कि कोविड जो है वो ज़्यादा बच्चों पे अफेक्ट करता है, और आप हमें बताइएगा कौन सी डाइट ऐसी हम उन्हें दें और कौन से ऐसे जो हैं हम लोग चीज़ें इस्तेमाल करें या जैसे सैनिटाइज वगैरह करें कि वो कोविड से बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। कोविड तो आपके सामने है कि कोई बच्चा क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, कोई भी इसकी जद से महफूज नहीं रह सका अनफॉर्चुनेटली। और आजकल भी हम देख रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से डॉक्टर्स भी इसकी मद में आए हैं। आज ही मेरे एक सीनियर डॉक्टर जो कि मेरे टीचर भी थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे फोरेंसिक मेडिसिन में, उनकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ कोविड। तो ये एक अलमिया है, अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है या जो भी है। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से सबको महफूज रखे। लेकिन बच्चे भी इसकी जद से महफूज नहीं हैं, क्योंकि जितने भी जिसकी भी इम्यूनिटी कम होगी ना उसमें ये डेफिनेटली अटैक करेगा। तो जो लोग अगर इससे सरवाइव कर रहे हैं, इससे बच रहे हैं, तो इट मीन्स कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। दूसरी अल्लाह की रहमत है कि वो अल्लाह ताला ने उनकी लिखी हुई थी कि वो कोविड से जो है उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। लेकिन बच्चे क्योंकि छोटे हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और बूढ़े भी ओल्ड एज में भी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना कम हो रहा होता है, तो उनमें इसका जो है वो अटैक ज़्यादा सीवियर होता है। और ये ऑब्वियसली ये लंग्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो कि डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो बाकी बॉडी के सेल जो हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो बच्चा जो है मल्टी सिस्टम फेलियर में चला जाएगा, तो अल्टीमेटली लीडिंग टू डेथ अनफॉर्चुनेटली। तो उसमें यही है कि एक तो सोशल जो मैयर्स हम हर एक को बता भी रहे हैं। पहले ये बच्चों में हम नहीं देख रहे थे, लेकिन अब डे बाय डे जो है, हालांकि स्कूल्स भी बंद हैं, मार्केट्स भी ऑफ हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो हैं उनमें भी इसके केसेस रोनमा होना शुरू हो चुके हैं। हमारे अपने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी पहले कोई केस नहीं था, लेकिन अब बच्चों के भी केसेस आना शुरू हो गए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर है, वहाँ पे भी इनकी तादाद अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इवन न्यू बॉर्न में भी देखा गया, अगर मदर को है तो उससे बच्चे को भी ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसमें ये है कि बच्चों को भी आप बार बार सैनिटाइज कराएं, हैंड वॉश कराएं। रमज़ान का महीना है, आजकल जैसे इबादत में मसरूफ़ हैं, तो उन्हें बार बार वज़ू करवाएं ताकि इस बीमारी से भी महफूज रहें। उनकी जो डाइट है उसको अच्छा रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्राउडेड प्लेसेस में मत लेके जाएं। लॉकडाउन तो है, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल के जैसे ही इफ्तारी का टाइम होता है ना, तो उतना ही रश ज़्यादा है। तो उसमें भी डेफिनेटली एक्सपोजर है, आपको नहीं पता इसके जर्म्स किस सरफेस पे हैं। तो अगर बच्चा एक्सीडेंटली या आप उसको टच कर लेते हैं, एसिम्प्टोमेटिक भी पेशेंट्स हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं हैं, तो मदर में, फादर में, किसी को भी घर में है तो डेफिनेटली वो बच्चे को ट्रांसफ़र करेगा। तो अब तो आजकल हर बंदे को जैसे सीज़न चेंज हो रहा है उसको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है, लोग समझ रहे हैं तो नॉर्मल फ्लू है। अब हमें नहीं पता, लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे, डरते मारे कि हमें कहीं निकलना है। तो उससे जो है वो एसिम्प्टोमेटिक से वो अगले बच्चे को भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मैयर्स यही हैं, आप उनकी डाइट अच्छी करें, उनको ये जो प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं, रिकरेंट सैनिटाइजेशन है हैंड्स की, उनकी वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क अप्लाई करें जहाँ भी क्राउडेड प्लेसेस पे जाएं। बेहतर है कि बच्चों को घर में स्टे करवाएं, घर में कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढ लें कि बच्चे घर में एक्सरसाइज करें, आपस में खेलें, घर में महदूद रहें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप अभी बता रहे थे एहतियाती तदाबीर के हवाले से
और बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है अपना कोरोना वायरस से, और ख़ुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है, वही चौधरी उमर फ़ारूक कालू साहब वाली बात के वालिदैन पर डिपेंड करता है, क्योंकि माँ की जो गोद है वही दरसगाह है पहले। ठीक है, तो आइए चलते हैं दोबारा उमर फ़ारूक साहब की तरफ। चौधरी साहब, आप ये बताएं कि तब्दीली को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सवाल है, बंदे बंदे की ज़ुबान पर है, तो काइंडली आप चूँकि लीडर हैं PTI के, तो ज़रा काइंडली बताइएगा। या जाती भी और सियासी भी और रूहानी वाले से भी बताएं। जाती तो अल्लाह ताला तौफीक दे, तो जाती तो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो बचने वाली हैं, इंसान को जिन चीज़ों से बचना चाहिए, तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला बचाते भी रहे और बच भी रहे हैं। सर, आपने खुद आज कहा कि लेमन का रेट बहुत चढ़ गया था। हाँ, बिल्कुल बढ़ गया। मैं बात सिर्फ ये है कि हम लोग जुल्म की इंतहा को पहुंच गए। ना तो हमने किसी बहन बेटी की शर्म रखी, ना अपने रिश्तों की पासदारी रखी, ना इस्लाम का नाम ले गया। रमज़ान का ये प्रोग्राम तो कर रहे हैं, रमज़ान रोज़े की हद तक ही रह गया। ठीक है, बाज़ार में चीज़ें महंगी इसलिए हैं क्योंकि क्या खान ने की महंगी या वज़ीर आला ने की महंगी। मेरे जैसा बंदा एक रेहड़ीबान है, मेरे जैसा एक दुकानदार है, एक रेस्टोरेंट वाला है, हर चीज़ तो मैं खुद करने वाला हूँ, किसको ब्लेम करूँ? अगर ये जो कारपोरेशन के बिना कोई एक रेहड़ी सड़क पे नहीं लगा सकता, मैं बरमला इसका इजहार करता हूँ। इनके पास डाटा है, ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। सुबह फर्स्ट टाइम जब लिस्ट मार्केट में आती है तो ये लोग हर रेहड़ीबान को लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, हर दुकानदार को करते हैं। जितना अच्छा सिस्टम पाकिस्तान के पास है, अभी आप रेत बाहर रखो, बजरी बाहर रखो, सीमेंट बाहर रखो, ठीक आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर आपके पास होगा। दुनिया में इतना अच्छा सिस्टम नहीं है। बेहतरी क्यों नहीं है? बेहतरी इसलिए नहीं है, मैं एक अफसर का नाम नहीं लेता, उसने कहा मेरी वाइफ को जॉब मिलेगी, मेरी वाइफ को जॉब मिलेगी किसी स्कूल में, तो मैंने कहा मिल सकती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, बहन है हमारी, करते हैं उसके लिए कोशिश। तो वो जब मैंने किसी से जिक्र किया तो उसने कहा कि बेटा कौन सी बात कर रहे हो, 1-1 लाख रुपए की तो वो शॉल लेती है, तो वो तुम किसकी बात कर रहे हो? जॉब, मैं बंदों का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं ऑन एयर ये कहना चाहता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है हम लोगों का। हम ख्वाहिशात कुछ हैं, अमल कुछ कर रहे हैं, बेहतरी की चीज़ कोई नहीं कर रहे, चीज़ें महंगी करने वाले खुद हैं। अभी कल मीडिया पे मैं देख रहा था, हर बंदे को सवाल किया क्या लेने आए हो स्टोर पे? चीनी। अच्छा मुझे को बताए, चाय के अलावा चीनी कहाँ इस्तेमाल करेगा? छोड़ दें मैम, उसको भी छोड़ दें, उसको भी 500-600 रुपया किलो तो कोई भी नहीं लेगा, छोड़ दें उसको, कहाँ इस्तेमाल करेगा? इतनी जिस कौम को शर्म ना आए कि हम इसको लेना ही छोड़ दें, हमारे इस्तेमाल में ही ना आए। मैं शक्कर खा रहा हूँ 2 साल से, मैं तो बड़ा ही जी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो निकलवाता हूँ खुद अपने गाँव से लेके इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। मुझे तो उसका कंट्रीज में ऐसा मेरा ख्याल नहीं सीन चलता कि कोई उनका त्यौहार आए तो दुनिया में जो चीज़ें पाकिस्तान में हम लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लोग इंसान बसते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हवान बसते हैं, लबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कि जी हम मुझे तो इतना पता है कि मैं एक दफ़ा रास्ते चलते इफ्तारी का टाइम हो गया तो टूल प्लाजा शेखुपुरे रोड वाले पे था, तो वो उसने ना पकौड़े रखे हुए, खजूरें रखी, तो वालदा मेरी साथ हूँ, हम इफ्तारी पे जा रहे थे लाहौर, तो रोज़ा वहाँ पे खुल गया, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये आधी चीज़ें मुझे दे दो। उसने 1 केला और वो 2 पकौड़े और 1 खजूर मुझे दे दी। तो माँ मेरी कहती, और शर्म नहीं आई तुम्हें? वो दुकानें थी वहाँ से ले लेते। मैं कहा मेरा इधर ही लिखा हुआ था, मैंने यहीं से ले लिया, ये रोज़ा खोले मौज करें, बात ख़त्म, रोज़ा खुल गया। तो मेरी सोच इस तरह की है। अब वो देने वाले ने मुझसे नहीं पूछा कि ये तो रोज़े का सामान मेरा था, तुम कहाँ से बीच में आ गए? 3 लोगों ने रोज़ा खोला, तो वालदा को मैंने कहा कि वो जहाँ लिखा था वहाँ से मिल गया, दुकानें भी पड़ी हैं वहाँ से भी ले लेंगे, कौन सी ऐसी बात है? तो ईमान मजबूत होना चाहिए, ये चीज़ें इंसान के लिए हैं। यानी कि आपकी कहने का मकसद ये है कि तब्दीली, इनकलाब इंसान पे डिपेंड करता है, इंसान पे डिपेंड करता है। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक हम लोग खुद नहीं। अभी ये वैक्सीनेशन, हर बंदे को वो सिर्फ ID कार्ड पे जाना है, नंबर सेंड करो, डिटेल आ जाएगी और लगवा लो। यही लोग, माजरत के साथ मेरी बहन, यही डॉक्टर, यही लोग बाहर बेचेंगे
और हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली अमीर आदमी है, मेरी फैमिली में वो कहते हैं जी सरकारी हॉस्पिटल सरकारी से इलाज नहीं करवाना, वो 2 नंबर होगा। वो जब वो प्राइवेट लोगों के पास जाएगी वो पैसे देंगे। अभी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार तू तो वैक्सीन लगवा सकता है। मैं कहा जब मेरा मैसेज आ जाएगा मैं भी लगवा लूँगा। उन्होंने कहा नहीं तेरे को पैसे है तो लगवा ले। नहीं वो तो खुद आप मैसेज करें तो जी तो जी, रिस्पॉन्स जब इस तरह का सीन हो कि मेरे लिए दुनिया और गरीब बंदे के लिए और, तो मेरे लिए तो डूब मरना बेहतर है। सर इस बहुत चीज़ शुक्रिया, बड़ा अच्छा मैसेज दे रहे थे उमर फ़ारूक साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ चौधरी साहब का कि आपने बहुत टाइम दिया आज हमें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बिला तमहीद अपना साजिद साहब, चूँकि देख लें मैंने ना कोई हदीसें पढ़ रहा हूँ ना मैं कुछ भी नहीं, आज मैं बिला तमहीद ही चाह रहा हूँ। तो बिलखसूस सबकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। जिस्मानी और रूहानी रोज़ा रखने से जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद क्या हैं साइंस की रोशनी में, क्योंकि हमने कुरान और हदीस की रोशनी में तो सुनते रहते हैं, साइंस की रोशनी में क्या फ़वाइद हैं? जी बिल्कुल सर, मैं इसकी आगाज़ करने से पहले मुझे एक शेर है जो बड़ा हमेशा मेरे मन को तरोताज़ा करता है कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। हाय हाय हाय, वाह। तो बेसिकली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान और हर हदीस अगर हम उसको थोड़ा सा टिपिकल और कन्वेंशनल स्टाइल से निकल के देखें तो हर हुक्म में साइंस जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे चल रही है। अब अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई जापान में, टोनी जोशी के नाम पे जो है वो पर्सन है, एक साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि रोज़ा जो है ये कैंसर के मरीज़ों का हत्तुल इम्कान 100% जो है वो इलाज है। ओके। उसकी उन्होंने रीज़न दी कि रोज़ा क्या करता है कि रोज़ा आपको जब 12 से 13 घंटे भूख में ले जाता है तो हमारी बॉडी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सेल्फ ग्रोथ सिस्टम रखा है कि जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। आप हर 4-5 घंटे के बाद डाइट लेते हैं, जब वो डाइट नहीं जाती तो वो आपके अंदर से वो जो आपका इम्यून ग्रोथ फैक्टर है, डॉक्टर साहब बैठी हैं, तो वो ऐसे करता है कि वो आपके जिस्म के अंदर ऐसे खुलिए, ऐसे एंजाइम्स जो आपको डैमेज कर रहे होते हैं ऑलरेडी, जो फासद हो चुके होते हैं, वो उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। अल्लाह अकबर। और कैंसर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से के सबसे बिगड़े हुए पार्ट को कहते हैं। तो रोज़ा क्या करता है कि रोज़ा उस पार्ट को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि अगर 15 से 20 दिन फास्टिंग में गुजारे जाएं तो 15 से 20 दिन में वो जो कैंसर का मुहलिक मर्ज है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। और कुर्बान जाएं आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे, आका अलैहिस्सलाम यौम 20 के रोज़े भी रखते थे जो कि चांद की 13, 14 और 15 के रोज़े हैं। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पीर वाले दिन मैं पैदा हुआ हूँ तो उस खुशी में पीर का रोज़ा रखूँ, खुद भी रखते थे। फिर आका अलैहिस्सलाम जुम्मे वाली रात का रोज़ा रखते थे क्योंकि अगला दिन जुम्मे का है और जुम्मा पूरे अयाम का सरदार है। तो इस तरह हमें फिजिकली एक कैंसर से फाइट करने के लिए रोका। नंबर 2, आज हम देखें कि हमारे माशरे में, सोसाइटी में जितनी लड़ाइयाँ हैं वो भूख की हैं। तो रोज़ा क्या करता है? रोज़ा आपको पेशेंस देता है, रोज़ा आपको सब्र देता है। अनफॉर्चुनेटली हमने रोज़े की रूह को बुला दिया। जैसे वो डॉक्टर साहब ने फरमाया, उमर भाई ने फरमाया कि हम जस्ट बराए नाम रोज़ा रखते हैं, हम बराए नाम मस्जिद में जाते हैं, हम बस माथा टेकते हैं, हमें नहीं पता किसके आगे टेकते हैं, किसने हमें अलाउ किया है। हफीज ताइब साहब का शेर है ना, काम हमने रखा सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अगियार ने। तो रोज़े की रूह ये है कि आप अपने आप को हाथ कंट्रोल करके अफ्तारी कर रहे हैं। इसीलिए फरमाया कि अफ्तारी के वक्त से पहले दुआ मांगो। और ये कह के दुआ मांगो कि मौला मुझे भूख भी लगी है, सब कुछ सामने भी है, लेकिन जब तक तेरा नामे नामी अल्लाह अकबर की अजान नहीं सुनूंगा नहीं खाऊंगा। ये मैसेज है कि मेरा जिस्म, मेरी भूख ताबे है उस हुक्म इलाही के। अल्लाह अकबर। अगर हम दुकान में, ऑफिस में, बिजनेस में, पब्लिक डीलिंग में अपनी ख्वाहिशात को ताबे कर लेंगे, अगर हम किसी गैर के आगे नहीं झुकेंगे, वो गैर भूख भी हो सकती है। वो साहिर रदियानवी कहता है ना कि मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचे में नहीं ढल सकती, भूख रोजे की आदाब के सांचे में होती है, चूंकि पीछे मौला का हुक्म होता है। तो हम अगर अपने जिस्म को उसके ताबे कर लेंगे तो बीमारियां भी खत्म होंगी, जिस्मानी फवायद भी होंगे
और रूहानी फ़वाइद भी होंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने साइंस को इस्लाम के ताबे पढ़ा ही नहीं है। साइंस रसूल पाक को और अल्लाह पाक की हकानियत को साबित करती है। एक और मिसाल देके इजाज़त चाहूँगा, चूँकि ये मैसेज टाइम कम मिलता है आप जैसे अच्छे, कि हम नमाज क्यों पढ़ें। मैं उलमा से ये कहता हूँ कि नमाज का साइंटिफिक प्लीज़ फ़ायदा बताएं। आज साइंस कहती है कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी ऑटो जो है ये मोबाइल्स और उसके बाद हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें चलने वाली हैं, इन सब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस, और ये डायरेक्ट हमारे हेड पे हमें डैमेज करती हैं, हमारे ब्रेन को डैमेज करती हैं। और इसका इलाज ये है कि अगर इसको अच्छी तरह ब्लड मिल जाए तो ये डिजॉल्व हो जाती हैं, और इनके अटैक का टाइम मैक्सिमम टाइम असर का है। और कुरान पढ़िए, फरमाया कि असर के वक्त का ज्यादा ख्याल करो। जब आप सजदा करेंगे आपकी ब्लड सर्कुलेशन हेड में जाएगी, तो जो आज आपके पास वाईफाई के सिग्नल हैं, जो आपके पास आपके मोबाइल कनेक्शन के सिग्नल्स हैं, आप अक्सर पढ़ लें अखबारों में लिखा है कि जो मोबाइल कनेक्शन के टावर्स हैं ये बड़े डैमेज करते हैं हमें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजेस हैं जो हमें डैमेज कर रहे हैं। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और आज हमें रमज़ान में तरावी है, तो खुदा के लिए 20 तरावी पढ़ें ताकि ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा जाए और आपको पूरे साल के लिए एक अच्छी इम्यूनिटी मिले। अगर हम ये पढ़ेंगे तो फिर वही शेर दोबारा रिपीट करूंगा कि फैलाए हुए गोशाए दामान तजस्सुस, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दिल तो बहुत था कि प्रोग्राम और लंबा किया जाए, लेकिन चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही मैं अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रगुज़ार हूँ। बिलखुसूस अपना चौधरी उमर फ़ारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रहनुमा PTI आप तशरीफ़ लाए, और उसके बाद फिर दोबारा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। डॉक्टर नगीना शहज़ादी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और बिलखुसूस जावेद सज्जन साहब, आप तशरीफ़ लाए और आपने अगले प्रोग्राम में भी हमारे साथ बैठना है। चूँकि अपना चौर साहब ने और मैम ने जाना था, इसलिए वक्त की किल्लत की वजह से आपको टाइम कम मिल सका। राय साजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उवैस कादरी का मौका और पूरी टीम को, सिटी न्यूज़ HD की पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। ले यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। खुशबू